माशाल्लाह जी फाइनली ये देखें हमने सारी डिश आउट भी कर ली है। ये देखें, ये देखें कितनी खस्ता और कितनी क्रंची। ये देखें, ये देखें माशाल्लाह। ये देखें अंदर से देखें, ये देखें माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ नाज़रीन। आज मज़ेदार सी चिकन की कीमे की कचौरियाँ बनाएंगे जो बनाने में बेहद आसान है, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है, बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से हम बनाएंगे। तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। और ये बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। ये देखिए मैंने ये 400 ग्राम जो ये मैदा ले लिया है और 100 ग्राम हम इस पे बेसन का इस्तेमाल करेंगे। इस कचौरी के ऊपर कलर भी बहुत प्यारा आएगा और टेस्ट भी बहुत मुख्तलिफ होंगी और बहुत मज़ेदार होती है। तो ये सबसे पहले यहाँ हम आधा गिलास देखिए ये पानी का ऐड करेंगे। 4 से 5 चम्मच ये देखें घी की इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। और ये मेरे पास देखिए आधा चाय के चम्मच जो अजवाइन है ये शामिल कर देंगे। अस्पे जायका ये होता है, ये देखिए नमक शामिल कर देंगे। ये 1 चाय के चम्मच बाकी मैंने इसके अंदर शामिल किया और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए जो मैदा है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और ये जो बेसन है ये भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। अगर पानी की हमें और ऊपर एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी तो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको एक नॉर्मल आटे की तरह हम जो है ना इसको अच्छी तरह हम गूंद लेंगे। साथ थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते रहेंगे। 4-5 मिनट हम इसको अच्छी तरह से मुक्की लगाएंगे। मैदे को हमने मुक्की लगा दिया। ये देखें ऐसे ये नरम हमें चाहिए, बहुत ज़बरदस्त। ये देखें भुन चुका है। अब इसको हम ना इसको ढक के रख देंगे। ये मैंने हाफ के जी जो ये चिकन ले लिया है, इसको मैंने हाथ के साथ टोके के साथ इसका मैंने कीमा बना लिया है। मैंने मशीन से नहीं निकलवाया। ये थोड़ा मोटा मोटा सा है और ये कचौरियों में मज़ा करता है और टेस्टफुल होता है ज़्यादा। तो सबसे पहले ये यहाँ देखें 4 से 5 चम्मच ये देखें ऑयल के मैं इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ कढ़ाई के अंदर। और इसको यहाँ पे आग के ऊपर चढ़ा लेंगे, थोड़ा सा इसको गर्म होने देंगे। ये देखिए जी ऑयल तेज गर्म हो गया। ये 2 अदद ये देखिए लहसुन की तुरियां थी तो इसको मैंने ये चॉप कर लिया। अब ये सबसे पहले यहाँ पे ऑयल के अंदर शामिल करेंगे और फ्राई कर लेंगे। पहले इसको थोड़ा हमने फ्राई किया। ये देखिए दरमियाने साइज का प्याज है, इसको मैंने चॉप कर लिया। अब ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये सब्ज़ प्याज है चॉप हुआ, 1 अदद गड्डी थी ये भी साथ शामिल कर देंगे। ये देखिए अच्छे जाकर नमक है आधा चाय के चम्मच ये शामिल कर देंगे ताकि प्याजों का जो पानी वो पानी अपना छोड़े और पानी ड्राई हो जाए। अब ये देखिए आधा चम्मच जो चाय का ये देखिए साबुत जीरा है ये शामिल कर देंगे। अब धनिया है आधा चाय के चम्मच ये शामिल कर देंगे, साथ ये भी शामिल कर देंगे। ये एक देखिए सब्ज़ मिर्च चाप हुई है साथ ये भी शामिल कर देंगे। ये देखिए दड़ा मिर्च है थोड़ी सी ये शामिल कर देंगे। साथ ये शामिल कर देंगे ताकि प्यारा सा कलर भी आ जाए। कीमा जो है वो बहुत वाइट ना लगे जब हम उसकी बुनाई करेंगे। प्याजों को बस थोड़ा तड़पा लेंगे, इसमें से पानी थोड़ा ड्राई हो फिर इसके अंदर हम कीमा जो बाकी चीज़ें वो ऐड करेंगे। ये देखिए प्याजों को हमने भून लिया, इसका पानी बीच में से ड्राई हो गया है। अब ये देखिए हमारे पास जो हाफ के जी कीमा था साथ थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे ताकि कीमा नीचे लगे ना। आधा चाय का चम्मच जो ये चाट मसाला है ये शामिल कर देंगे। आधा चाय का चम्मच काली मिर्च पाउडर है ये शामिल कर देंगे। ये कसूरी मेथी है देखिए 1 चाय का चम्मच बाकी ये शामिल कर देंगे खुशबू के लिए। ये चिकन पाउडर है आधा चाय का चम्मच ये शामिल कर देंगे टेस्ट के लिए। अब यहाँ पे हम 10-15 मिनट इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। कीमे की माशाल्लाह ये देखिए हमने 15 मिनट बुनाई कर दी है। अब ऊपर से इसको 10 मिनट करके रख देंगे जो पानी है वो अंदर से इसका ड्राई हो जाए। तो ये अब हम माशाल्लाह ये जो अपने ये पेड़े हैं वो इतना रेडी कर देते हैं जो तो ये देखिए हम यहाँ पे ये बना रहे हैं पेड़े 90 ग्राम का जो है ना मैं पेड़ा बना रहा हूँ। इसकी जो वजन है ये देखिए ये 90 ग्राम है। इस तरह के हम थोड़ी बड़ी कचौरियाँ बनाएंगे तो ये 90 ग्राम का मैं पेड़ा बना रहा हूँ। ये माशाल्लाह ये देखिए जो पेड़े हमने बना लिए 8 पेड़े बनी है। अब इसकी आगे जो है पेड़े के अंदर जो ज़बरदस्त हम जो घी की स्टफिंग करनी है वो कैसे करनी है ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए मैंने ये 100 ग्राम जो है डालडा घी ले लिया था, इसको हल्का गर्म मैंने करके तो फिर मैंने ये बर्फ़ के अंदर डाल के इसको जमा लिया था। फिर अभी ये देखिए 2 चुटकी ये बेकिंग पाउडर की है ये शामिल करेंगे। और ये मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, इसे अरारोट भी कहते हैं, 2 चम्मच ये शामिल करेंगे। अब ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे।
से माशाल्लाह ये देखिए पानी ड्राई हो गया है। सपोज धनिया थोड़ा आप इस टाइम पे आके ये शामिल कर लेंगे। अब इसको ठंडा होने देंगे। अब ये देखिए अब इसका आगे हम पेड़ा बना लेते हैं। ये थोड़ा मैदे के साथ इसको डस्ट कर लेते हैं। हम रोटी की तरह हम इसको सही पतला बेल लेंगे, जितना पतला हम बेल सकते हैं। कि हमने रोटी को सही पतला बेल लिया है। ये जो देखिए हमारे पास ये घी जमा हुआ है, अब ये इसके ऊपर सारा ऐसे अप्लाई कर लेंगे। ये सारी रोटी के ऊपर ऐसे अच्छी तरह हम लगाएंगे। ये देखिए ऐसे, ये देखिए सारा हमने अच्छी तरह इसको लगा दिया। अब ये देखिए दरमियान में से हम इसको काट लेंगे। ये देखिए ऐसे इसको काटना है। अब ये देखिए ऐसे इसको रोल घुमा देना है। ऐसे ये देखिए इधर आपने इधर हाथ रखना है, इसको ऐसे रोल घुमाते रहना। ये देखिए अब देखिए इसको ऐसे घुमाना है। ये देखिए ऐसे। अब ये देखिए ये पेड़ा माशाल्लाह बन के तैयार है हमारा। ये देखिए इसके ऊपर से ऐसे दबा के अब इसको साइड पे रख देंगे। ये सारे पेड़े हम इसी तरह बना लेंगे। ये सारे पेड़े मैं बना के फिर आपसे मैं मिलता हूँ। माशाल्लाह ये देखिए जी कीमा हमने ठंडा करके ये 8 कटोरियों के अंदर हमने ये डाल दिया है, क्योंकि 8 पेड़े हमारे बने, 8 कचौड़ियाँ हमारी बनेगी। तो ये देखिए 8 हिस्से हमने पहले से कर लिए कीमे के। अब ये देखिए जो हमने पेड़े बनाए इस शॉपिंग बैग के अंदर हमने डाल के रख दिए। अब देखिए जो सबसे पहला पेड़ा हमने बनाया, इसको ऐसे हाथ की मदद से सारा ऐसे फैला लेंगे। अब देखिए ये थोड़ा थोड़ा पानी है किनारों पे ऐसे लगा देना। ये देखिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं लगाना, हल्का हल्का ये पानी लगा के, और ये देखिए 1 कटोरी उठानी है। ये ऐसे ये सारे ऐसे डाल के अब ये देखिए इसको ऐसे उठाना है। ये ऐसे आप इसमें दबा देना। ये देखिए ऐसे। अब ये वाली चीज़ उठानी है, इसको ऐसे ऐसे दबा देना। ये देखिए ऐसे। ठीक है, ये दबा दी हमने। अब ये वाला यहाँ से ऐसे उठाना है। ये देखिए ऐसे ऐसे फोल्ड कर देना, आप इसमें दबा देना है। अब ये देखिए इसको ऐसे पकड़ लेना है, और ये वाला ऐसे पकड़ लेना है। ऐसे पकड़ के इसको ऐसे घुमा देना रोल। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये सारी कचौरी हम सारे पेड़े इसी तरह बना लेंगे। जी ये घी गर्म हो चुका है, ये 4-5 बन की चुकी है। अब देखिए ये साथ साथ हम डालते जाएंगे। ये बहुत ज्यादा हमने गर्म घी के अंदर नहीं डालनी है। ये वाली जो साइड है ये नीचे करके ऐसे दबा के, ये देखिए ऐसे इसको ऐसे हमने डालना है। और आग बिल्कुल नीचे से हमने कम रखनी है, ज्यादा तेज आग पे हमने इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं ये ऊपर से एकदम से पक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। एक दफा भी जितनी हम आती है कढ़ाई के अंदर हम सारी डाल देंगे। ये माशाल्लाह ये देखिए 8 की 8 ही इसके अंदर आ गई है। आग नीचे से मैंने बहुत ज्यादा कम कर दी है। अब 7 से 8 मिनट इसको एक साइड से पकने देंगे। ये देखिए पक रही है, खुद बहुत ऊपर आ रही है। हमने इसको छेड़ना नहीं है, इस पे इसको उल्टाना नहीं। 7-8 मिनट के बाद ये जब ऊपर आ जाएंगी प्रॉपर हो कि आज पे फिर हम इसकी साइड चेंज करेंगे इसको। ये देखिए 7-8 मिनट हो गए हैं, जो ये देखिए फ्राई हो रही है। अब इसके इतिहास से हमने आराम से ये साइड चेंज कर देंगे। माशाल्लाह ये देखिए जी उस साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब इनकी साइड ऐसे चेंज करेंगे। 4-5 मिनट इस साइड से हम पकाएंगे। ये थोड़ा थोड़ा इन पे फर्क रह गया है, 5 मिनट इस साइड से भी हम इनको कुक कर लेंगे। ये देखिए जी फाइनली ये देखें 15 मिनट लगे, बहुत प्यारा इन पे गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब ये छाननी की मदद से एक एक उठा के हम ऐसे निकाल लेंगे। थोड़ी देर ऊपर ऐसे छाननी के ऊपर रखेंगे ताकि फालतू जो एक्स्ट्रा घी है वो इसमें से रिमूव हो जाए। अब यहाँ पे ये देखिए सारी ऐसे निकालेंगे। माशाल्लाह ये देखिए कितनी जबरदस्त कितनी कमाल की ये कचौरियाँ बनी है। अब माशाल्लाह जी फाइनली ये देखिए हमने सारी डिश आउट भी कर ली है। ये देखिए कितनी खस्ता और कितनी क्रंची। ये देखें माशाल्लाह। ये देखिए अंदर से देखें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आसान, बहुत ही कमाल की ये चिकन कचौरी हमारी माशाल्लाह बन के तैयार हो गई है। आप भी ऐसे मेरे तरीके से ट्राई करना। वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लगी मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।